की गहराइयों से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा तक नेतृत्व, चुनौतियों और विजन की दिलचस्प यात्रा को लेकर आज हम उस शख्सियत से बातचीत करेंगे जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय भारतीय खनन क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है और पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद है बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी जब करियर की शुरुआत हुई थी, क्या विजन आपने देखा था कि इस फील्ड में आपको? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने जन्म दिया और मनुष्य जन्म की प्राप्ति की। और इस क्षेत्र में जाने का जहाँ तक है कि मैं आपको बता दूँ कि शुरू से ही मैं पढ़ाई के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में काफ़ी रुचि मैंने लिया। और विद्या के कियारा स्कूल से जो सफर शुरू हुआ साइंस में पढ़ना होते हुए और IIT-ISM धनबाद और मैंने ग्रेजुएशन किया, माइनिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद IIM रांची से मैंने MBA भी किया। इस तरह से इन सारे चीज़ों को खास करके जो लगभग 36-37 साल का माइनिंग में अनुभव रहा, उससे मिलना, लोगों के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें मेरे सफ़र और यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। तो आपने सोचा कि नहीं, मुझे माइनिंग क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरा प्रथम टर्निंग पॉइंट अपने स्कूल में टॉपर होना, विद्या कियारा स्कूल में और साइंस कॉलेज में प्रवेश पाना। तदुपरांत इंडिया की माइनिंग की बल्कि वर्ल्ड की माइनिंग की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसमें नाम ISM हुआ करता था, तो ISM IIT में दाखिला, हालांकि 4-5 और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने की सौभाग्य मिला था। मैंने कम्पीट किया था, लेकिन ISM में इस तरह से पढ़ते हुए प्रवेश पाना। बीसीसीएल के लीडरशिप में सर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? देखिए, थोड़ा सा हम लोग अलग तरह से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। सेफ्टी, डिस्पैच, ये सब में बढ़ोतरी होते रहे और ख़ास करके आप जानती हैं कि कोयला देश का करीब 70% एनर्जी को संभव कर पाता है। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है कि अपने कंपनी के प्रति पूरी ईमानदारी, लगन और मगन के साथ कार्य करूँ। CMD ना होते तो आप किस प्रोफेशन में होते? देखिए, जब मैं 1990 में IIT-ISM से निकला तो माइनिंग इंजीनियर तो बन ही गया था। उसके बाद से तो इसी फील्ड में लगभग 36-37 साल हो गए। तो CMD नहीं होता तो इसी इंडस्ट्री में किसी अन्य हो सकता है कुछ नीचे के पोस्ट में रहता। मेरी एक इच्छा थी कि मैं कुछ जैसे कि UPSC, IAS उस तरह की एग्जाम्स में मैंने फॉर्म में भरा था, लेकिन माइंड में उस समय मैं SCCL कोरबा में था और कार्य अंडरग्राउंड में 7 साल काम किया शुरुआती वर्षों में, तो उसी में लगा रहा। बिहार की जो एक सोच है कि IAS एक ऑफिसर बहुत अच्छे पद का इंसान होता है, पेरेंट्स को कहलाने के लिए कि हमारा लड़का IAS बा, या फिर आपका खुद का कि मुझे इस फील्ड में एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि अगर ये नहीं होते तो क्या होते। उस पर मैंने कहा कोई बहुत ज़्यादा अभिलाषा, मतलब यही में जाए, इसी में जाएंगे, या जैसे आपने कहा कि हमारा लड़का IAS बाबू खातिर मन में सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक आपने पूछा कि क्या और होता, और मैं तो शुरू से हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी सिविल इंजीनियर थे, मेरे भैया भाभी भी सिविल इंजीनियर हैं और भी लोग इंजीनियरिंग की दिशा में। अब पूरे इंजीनियरिंग से अलग कोई मेरी बेटी ये भी मेडिकल में PG कर रही है, मिला था, लेकिन ISM IIT मैंने चुना क्योंकि एक अलग इंस्टीट्यूट है। तो माइनिंग पढ़ के आज मैं आपके सामने इस पोस्ट पर लगता है कि कुछ न कुछ दिन में अपनी कंपनी के प्रति समर्पित भावना से कार्य कर रहा हूँ। ये तो हो गई सर करियर के बाद। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? बैठ करके और रात के 9-10 बजे तक तो ऑफिस में ही रहना होता है और उसके बाद फिर अपने ऑफिस से संबंधित कार्यों का निपटारा या कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है WhatsApp आदि पर, और उसके बाद मैं लास्ट में आधा 1 घंटा अपना YouTube वगैरह पर जो चुटकुला राजू श्रीवास्तव या
शर्मा जी, इस तरह का मैं सुनना थोड़ा पसंद करता हूँ। यही साधारण सी दिनचर्या है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप चुटकुले देखते हैं? स्ट्रेस बोल करके मैं वो सोचता हूँ कि मैं स्ट्रेस वगैरह नहीं है। हो सकता है कि मेरे कार्यों से अगले को स्ट्रेस हो, लेकिन वो भी मैं नहीं चाहूँगा कि ना स्ट्रेस किसी को हो, ना अपने भी स्ट्रेस हो। मानसिक चेतना को बढ़ाने के लिए योगा, पूजा पाठ, चिंतन और इस तरह के चुटकुले आदि लाइटर सेंस में ये कुछ न कुछ तो पॉजिटिविटी और अच्छाई देते हैं। हॉबीज क्या रही थी शुरू से और जो अभी भी चल रही हैं या फिर चेंज हो गई? हॉबी तो जब शुरू में स्कूल में थे तो टेबल टेनिस खेलना और चेस शतरंज। अब करीब करीब सारे इंडोर और आउटडोर गेम खेलते थे। टेबल टेनिस में मैं अपने स्कूल का भी चैंपियन हुआ और IITIS में भी चैंपियन हुआ, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह भी मैंने रिप्रेजेंट किया। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं SCCL में ज्वाइन किया था 90 से 97। 97 के बाद 2011 तक NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में था। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड की टीम में भी मैं टेबल टेनिस में था और हम लोग इंटर सब्सिडी मतलब ऑल इंडिया चैंपियन थे। सर अब थोड़ी बात करते हैं BCCL की। तो 5 से 10 साल जो आने वाले उसमें विजन क्या है आपका? BCCL में लगभग 8 बिलियन का रिजर्व है। कोकिंग का अधिक से अधिक उत्पादन हो जाने की जिस रेट से हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग लगभग 40 मिलियन तक पर ईयर करते हैं। अब बढ़ करके ये होते होते अगले 5 वर्षों में 54 मिलियन तक जाएगा। कोकिंग कोल का सुरक्षित और क्वालिटी पूर्ण उत्पादन करना ये हमारा लक्ष्य रहेगा। साथ ही साथ अब कोकिंग कोल के बाद चूँकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इस्पात इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को जो कोकिंग कोयला चाहिए वो 18 से 19% गैस का होना चाहिए। ये मासली से अधिक अभी हमारा 15.65 मिलियन यूनिट पर ये कैपेसिटी है। अगले 5 वर्षों में और 7 वर्षों में इसे लगभग डबल करने का हमारा इरादा है। सर चूंकि मैनुअल सब लोगों को पता होता है, टेक्नोलॉजी और AI BCCL को कैसे बदल रहे हैं? आजकल तो जैसे हम सभी ऑपरेशंस जानते के हैं, बारे में अगर बात करें। जी। आजकल तो जैसा हम सभी जानते हैं कि AI का युग आ गया है और AI के बिना और AI से काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। हमारे जैसे ऑपरेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो AI के थ्रू मशीन ऑपरेशन में पहले ही हमें बता देगा क्या ब्रेकडाउन होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी हमारी सफलता रहेगी कि ब्रेकडाउंस वगैरह और सेफ्टी के बारे में भी कुछ अनसेफ वर्क तो नहीं हो रहा है। एडवांस में अगर ये दोनों चीज़ों का पता चल गया तो डायग्नोसिस हो गई तो इलाज उनको आराम से किया जा सकता है। तो अनेक क्षेत्रों में हम लोग ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ये जिसके हमारे 2000 से अधिक CCTV कैमरे हैं, RFID है, वैज्ञानिक ढंग से हम लोग चल रहे हैं और AI का भी आने वाले दिनों में योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि उत्पादन सेफ्टी के साथ क्वालिटी और भरपूर उत्पादन ब्रेकडाउन्स को कम करते कर पाएंगे। तो इसका भी ध्यान हम बढ़ाते हैं। सर जो स्टूडेंट्स और यंग इंजीनियर्स हैं माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या हो? तो माइनिंग सेक्टर में जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट अगर अच्छे ईमानदारी से पढ़ाई परिश्रम के साथ करता है तो सफलता निश्चित है। और माइनिंग में तो आगे करियर का बहुत सारे रास्ते हैं। आजकल माइनिंग फील्ड में पूरे वर्ल्ड वाइज अलग अलग तरह का गोल्ड माइंस है, कॉपर माइंस है, मेटल माइंस है, डायमंड का हर जगह आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत सारे विकल्प हैं। इंस्टेंट आपके माइंड में जो आएगा वो चीज़ आप बताएंगे? टी और कॉफी? अर्ली बर्ड और नाइट आउट? वन वर्ड फॉर BCCL? BCCL हमारा गौरव है। गौरव. One leadership quality every leader should have. इंटीग्रिटी, ईमानदारी। One message for the youth of India. रुझान रही। One person who has inspired you the most. मैं तो बोलूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। One word that describes Dhanbad. कोकिंग को BCCL। One word that describes your personality. तन्मयता से कार्य करना, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। अभी हमने बातचीत की BCCL CMD मनोज कुमार अग्रवाल से। उन्होंने कहा
कि आज के यूथ को दिमाग में रख के चलने की जरूरत है, वो है ईमानदारी। सहयोगी एन तिवारी के साथ संजना से